अब लिखिएगा के सेकेंड इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, मैं जल्दी करने की सोचता हूँ, ये लेट करवा देता। आदतें खराब है। हाँ जी, हाँ भाई साहब, के सेकेंड इफ मॉलिक्यूलर, वेरी गुड बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, लिखिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बरोबर कार्बन प्लस वन, कार्बन प्लस वन माइनस माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई टू, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई टू। है ना बेटा? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताना। कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। अगर मान लो अपने को लिखा होता C4H6 तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C4H6। कर लोगे? करके बताओ तो कितना हो जाएगा। 4+1 माइनस 6/2 कितना हो गया? 2। बोलो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू। मतलब याद करो लास्ट क्लास में अपन है ना इसका यूज अपन आइसोमेरिज्म में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा था, मैंने कहा खत्म हो जाएगा तो मैंने नॉमेनक्लेचर में ही ऐड कर दिया है ना। अपनी शीट पे भी एक सवाल था, अगर किसी केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो तो वो काई को रिप्रेजेंट करता है, पाई बॉन्ड और रिंग को, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो उस स्ट्रक्चर में या तो क्या होगा बेटा, एक पाई बॉन्ड होगा, या क्या होगा बेटा, एक रिंग होगा, चलेगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो उस स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड हो, या बहुत बढ़िया 2 रिंग हो, बहुत बढ़िया लिख लो फिर, या तो 1 पाई बॉन्ड हो प्लस 1 रिंग हो। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से अपना कौन सा चैप्टर, नोमेनक्लेचर, निपटा। नया हेडिंग लिखेगा, नया चैप्टर आइसोमेरिज्म। अरे राजकुमार बातें नहीं करो, आइसोमेरिज्म। अच्छा बेटा पता है आइसोमर्स किनको बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। वहां गलत मत बोला करो, बोला मत करो, चुप रहा करो, गलत पढ़ाते हो मुझको। क्या डेफिनेशन होती है आइसोमर्स की? भैया बताएगा, बताओ। गलत है, ये गलत पढ़ के आए हो आप लोग। वो पहली डेफिनेशन अलर्ट रखी है आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर होता है ना, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है। तो पहले तो डेफिनेशन सही करो, लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but they show different physical, but they show different physical or chemical properties, chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called, and this phenomenon is called isomerism, and this phenomenon is called isomerism.
ठीक है बेटा, कहीं पे लिखा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसको अंडरलाइन करें, है ना बेटा। जब भी आप आइसोमर्स देखो तो सबसे पहले क्या देखोगे कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वर्ड वाज गिवन बाय, आइसोमेरिज्म वर्ड वाज गिवन बाय बर्जीलियस, आइसोमेरिज्म वर्ड वाज गिवन बाय बर्जीलियस। ठीक है बेटा, हेलो बेटा देखो, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है ना मॉलिक्यूलर, मतलब पढ़ा क्या हुआ है, पढ़ाया तो सही था, आपने गलत याद कर लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। ये काई का डेफिनेशन होता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स का, सारे आइसोमर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अपन मुद्दे पे आते हैं कि अपने को देखते ही कैसे पता लगे कि इनमें आइसोमेरिज्म है या नहीं है। उसके लिए पहली और आखिरी कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। आप देखो पिछले चैप्टर में अपन ने क्या किया था, अपने को स्ट्रक्चर गिवन था, नेम लिख लिया था। हेलो, अब क्या होगा मेरे बच्चे कि वो आपको डायरेक्ट नेम लिखेगा, फिर अपन को उससे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर अपन को उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following, which of the following compound is not an isomer of butane to all, ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा बेटा देखिएगा इधर, पेपर वाले ने आपने को क्या बोला, ब्यूटेन टू ऑल का आइसोमर कौन नहीं है। अब सबसे पहले क्या करोगे बेटा, अब बेटा लिखना बंद करो भैया का, ब्यूटेन टू ऑल का फोटो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब एक बात बताओ, ब्यूटेन टू ऑल का फोटो मत बनाओ, आप सिर्फ पहले किसका फोटो बनाओ, ब्यूटेन का, जो पेरेंट नेम है ना उसका फोटो बना लो। आपने फोटो बनाया ब्यूटेन का, CH3 CS2 CS2 CS3। अब नाम के हिसाब से चलो क्या लिखा हुआ है, टू ऑल, टू ऑल का मतलब सेकंड नंबर के कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देना और यहाँ पे क्या बना देना, OH, है ना बेटा। अच्छा अब जैसे ऑप्शन नंबर 1 टू मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो पहले क्या बनाओ, प्रोपेन, पहले क्या बनाओ, प्रोपेन, 1 2 3, 1 ऑल, 2 मिथाइल। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3 CH CS2 कर लोगे बेटा। हेलो, अब क्या लिखा हुआ है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, पहले क्या बनाओ, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी का मतलब सेकंड नंबर पे OCH3, वैलेंसी कंप्लीट कर लोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाए। पहले क्या बनाओगे बताओ बेटा, प्रोपेन, है ना। अब नाम के हिसाब से चलो, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही OH, चलेगा। ब्यूटेन 2 ऑन, पहले क्या बनाओगे बताओ, ब्यूटेन, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 2 ऑन का मतलब सेकंड पे कीटोन। अब 2 ऑन लिखे तो लिखे, ना लिखे तो ना लिखे, वो किसी भी साइड से नंबरिंग करो 2 पे ही आएगा अगर कीटोन है तो, है ना बेटा। तो इधर क्या आ जाएगा, CS3 CS2 CS3, बना लोगे ऐसे। अब अपने को चेक करना है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, C4H10O, बोलो, C4H10O, 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 C4H8O, ये अलग आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब ये इसका आइसोमर नहीं। मेरा एम ये बताना नहीं था कि फोटो कैसे बनाते हैं, ये नहीं, मेरा एम ये था कि जब भी आप आइसोमेरिज्म की बात करो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या चेक करोगे, कोई तकलीफ, चांपो बड़ा। ठीक है बेटा,
तो अभी तक अपन ने 10 मिनट में आइसोमेरिज्म में क्या सीखा बेटा कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके बाद में लिखिएगा आप इस चैप्टर में अपने को कौन कौन से आइसोमर्स पढ़ने हैं, तो आप लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, ठीक है बेटा। तो लिखते चलिएगा, पेपर के बीच में लिखिएगा आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। कितने तरह के होते हैं अपने पास में, 2 तरह के, लिखते चलना बेटा ना। आइसोमर्स अपने पास में 2 तरह के, फर्स्ट वैरायटी कौन सी होती है बेटा, वेरी गुड, लिखते चलो। और सेकंड कौन सा होता है बेटा, स्टीरियो। फर्स्ट वाले केस में अपने को कौन कौन से आइसोमर्स पढ़ना है, नंबर 1 चेन आइसोमर्स, सेकंड पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ रिंग चेन आइसोमर्स, फिफ्थ मेटामर्स, सिक्स टॉटोमर्स, टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर्स। स्टीरियो में आपको पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा बेटा कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन में फिर अपने को 2 पार्ट पढ़ना है, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है बेटा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आराम आराम से देख लिया, ये मैंने 2 कंपाउंड लिखे, 1 एंड 2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोलो। अब लेकिन इनमें कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है या अलग अलग है, ये तो कैसा है बेटा स्ट्रेट कार्बन चेन अनब्रांच्ड, जबकि ये कैसा हो गया ब्रांच। तो अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बेटा डिफरेंट है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर आइसोमर्स। कोई तकलीफ, अपन दोनों कैटेगरी पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कहीं से शुरुआत कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर से। तो लिखना चालू करो, हेडिंग लिखिएगा लिख लिया बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, इसमें लिखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट connectivity of atoms, molecular formula same but connectivity of atoms, write in bracket, structure formula should be, बोलो बेटा different, should be different। अब यहां पे अपने को फर्स्ट क्या पढ़ना है बेटा, राइट इन ब्रैकेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, राइट इन ब्रैकेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला
शुड बी, बोलो बेटा, डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। अब यहां पे अपने को फर्स्ट क्या पढ़ना है बेटा, चेन आइसोमर्स। तो लिखिएगा नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स, CI। ठीक है बेटा, इसमें लिखिएगा, एक बार तो पूरा लिखेंगे अपन, लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लाइन चेंज, होमोलोगस सीरीज ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप सेम, लाइन चेंज, बट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, बट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन लेंथ कार्बन चेन और लाइन चेंज, बट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, बट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। एक क्वेश्चन लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो चेन आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा राजा बेटा, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो ये दो फोटो बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, उधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, उधर भी सारे बॉन्ड सिंगल है, इधर भी सारे बॉन्ड सिंगल है, तो हाइड्रोजन तो बराबर होंगे ही होंगे। अब एक बात बताओ, मेरे को कौन सा आइसोमर्स ढूंढना है, चेन आइसोमर। सबसे पहले देखो, आप देखना चेन अलग अलग होना चाहिए, अब वो पेरेंट चेन भी हो सकता है और साइड चेन भी। पहले अपन किसको चेक करेंगे बेटा, पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन में जल्दी से बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3। बेटा पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग है, तो ये कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। नंबर 2 है या नहीं है, आप बता दो, 4 कार्बन एटम है। अच्छा, इधर पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम, तो ये भी चेन आइसोमर है। अच्छा राजा बेटा, इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कितने, 4, इसमें पेरेंट कार्बन चेन में 3, तो ये भी चेन आइसोमर है। कोई तकलीफ, बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, चलो इधर आ जाओ, ये एक फोटो बनाया और फिर अपन ने एक फोटो ये बना दिया, लो बताओ क्या ये चेन आइसोमर है क्या, जल्दी बोलो ना। बेटा यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उधर भी एक रिंग है इधर भी एक रिंग है, तो बराबर है। अब बेटा एक बात बताओ, ये वाला फोटो बनाया, अब बताओ, नहीं, वेरी गुड। देखो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है बेटा, 4, यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, लेकिन यहाँ पे साइड चेन अलग अलग है या नहीं है। बेटा यहाँ पे साइड चेन में एक बार में कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पे साइड चेन में एक बार में 2 कार्बन नहीं है, अलग अलग है, 1+1, यानी कि लेंथ ऑफ साइड चेन इज सेम और डिफरेंट। इसका मतलब ये चेन आइसोमर है। हेलो, हेलो, बात समझ में आई नहीं है। अच्छा वापस सीखो, नहीं नहीं सीखना तो पड़ेगा। ये मैंने बनाया आपके लिए इथाइल बेंजीन, क्या बनाया बेटा, और फिर उसके बाद में मैंने आपके लिए बना दिया, इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों ग्रुप ऑर्थो पे है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कौन है, बेंजीन। चलो भैया ने जैसा बोला वैसा लिख लेते हैं मतलब। और इधर भी पेरेंट कार्बन चेन कौन है, बेंजीन। अब बताओ यहाँ पे साइड चेन में कितने कार्बन है, एक बार में कितने कार्बन आ गए लाला, 2, और यहाँ पे कितना है, 1+1, इसका मतलब ये चेन आइसोमर है। कोई डाउट, कोई डाउट।
पक्का? अच्छा, लिखो इतना पे। अपने आप कर लोगे? अरे बहुत सिंपल है, ये वाला सॉल्व करना। दिमाग लगाना, बोलो। होंगे क्या ये? हो ही नहीं सकते, पूछो क्यों? अरे भाई साहब, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया अपन? यहाँ पे कितना है? 0। तो पक्का लिख के देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग आएगा। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपने को लिखना है तो ऐसा ही बनाओगे ना। 4 कार्बन एटम का रिंग है, C4H8, जबकि इसका कितना है? C4S10। तो अब इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो ये तो चेंज तो क्या आइसोमर्स ही नहीं है। C4H8। जबकि इसका कितना आ रहा है? C4S10। तो अब इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो ये तो चेंज तो क्या आइसोमर्स ही नहीं है। बोलो, है या नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। चलो देखो, मेरी बात सुनना बेटा प्लीज, अब इधर आ जाइएगा। अब जब भी अपन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना, तो अपने दिमाग में चला जाता है यूपीएससी सिस्टम। हेलो, तो अपन उधर देखते हैं कि इधर भी साहब एसिड है, इधर भी एसिड है, लेकिन नहीं, इसीलिए अपन लिखते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या लिखते हैं अपन? यहाँ पे एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ईथर सब्सिट्यूएंट है, तो दिस इज एल्कोक्सी एसिड। इसका होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा?
एल्कोक्सी एसिड। अब आप बताओ इसका क्या होगा? हाइड्रोक्सी एसिड। हेलो, अब एक तो है एल्कोक्सी एसिड और एक है बेटा हाइड्रोक्सी एसिड, तो इसका मतलब इन दोनों का होमोलोगस सीरीज सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। और अगर होमोलोगस सीरीज अलग अलग है तो ये कभी भी चेन आइसोमर नहीं हो सकते। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो। चलो लिखो फटाक से, होमोलोगस सीरीज कैसे देखते हैं, समझ गए ना? बना लिया बाबू? तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा? चेन आइसोमर्स। नंबर 2, नंबर 2, पोजीशन आइसोमर्स, शॉर्ट में पीआई। हाँ बेटा, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? सब सेम होगा लेकिन पोजीशन अलग होगी। अब पोजीशन होती किसकी है? लोकेंट किसके लिए लिखते हैं अपन? सब्स्टिट्यूएंट के लिए, मल्टीपल बॉन्ड के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। उनकी पोजीशन अलग हो सकती है, बाकी सबको सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या लिखेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप सेम, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप सेम। लाइन चेंज, लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन ये भी कैसा होना चाहिए? सेम। लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन ये भी कैसा होना चाहिए? सेम। लाइन चेंज, बट पोजीशन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट शुड बी सेम, शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे? लोकेंट शुड बी डिफरेंट, लोकेंट शुड बी डिफरेंट। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखेगा। सेलेक्ट द पेयर ऑफ पोजीशन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। नंबर 1, बताओ बताओ, है या नहीं है? कितना आसान काम है, देखो क्यों है बताओ। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे ना तो क्या आएगा? ब्यूट 1 आई, है ना बेटा? और इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो ब्यूट 2 आई। पूरा नेम सेम है, सिर्फ लोकेंट अलग है। हेलो, पूरा नेम सेम हो सिर्फ लोकेंट अलग हो तो इसका मतलब वो कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। और मेरे को अगर ज्यादा बताना हो तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या अलग है बताओ? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कैसा है, सेम है या डिफरेंट है? तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गया, लिख लो। सेकंड के लिए बोलो, पोजीशन आइसोमर है क्या ये? क्यों नहीं है बताओ? हाँ कि सर यहाँ पे आपने गड़बड़ क्या की, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 3 का, और जबकि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितने का है? 4 का। तो ये दोनों कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। और क्वेश्चन ने अपने से पूछा है पोजीशन, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, मतलब आप देखोगे ना तो नेम ही अलग अलग आ जाएगा। इसका आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, इसका ब्यूट 2 इन, तो नेम अलग अलग हो गया तो बात ही खत्म हो गई।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं सबका सेम ही लिख रहा हूँ, है ना अभी तो। बोलो, है या नहीं है? पक्का? क्यों है बताओ? कि सर है ना, आप इसका नेम लिख के देख लो, तो इसका नेम लिख के देखोगे तो क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, है ना बेटा? इसका लिखूंगा तो क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब देखो, सिर्फ एक ही जगह नंबर अलग अलग है, इधर 1 ऑल है, इधर 2 ऑल है। हेलो, इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है बेटा? पोजीशन आइसोमर्स है। चलेगा? है या नहीं है बेटा? पक्का? कैसे पता लगा अपने को बताओ? किस साल इसका नेम लिख के देख लेते आप, वैसे भी सिंपल है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना भाई? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इधर लिखा हुआ है 1 ब्रोमो, इधर लिखा हुआ है 2 ब्रोमो, अब ब्रोमो है यहाँ पे सब्सिडेंट, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्सिडेंट डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। अरे बोलो, है या नहीं है? कैसे पता लगा बताओ? कि सर यहाँ पे सब्सिडेंट मिथाइल 1 पर, मिथाइल 2 पर, जबकि मिथाइल यहाँ पे 1 पर और 3 पर। पूरा नेम लिखोगे तो 1 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1 3। ठीक है बेटा? मतलब पोजीशन देखना तो इनसे भी आसान है, पूरा नेम लिख लो, सिर्फ नंबर अलग हो तो वो पोजीशन आइसोमर्स। ये जाइलीन होता है अगर 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ होता है ना, जाइलीन। बोलो, अरे बोलो मेरे बेटा, कितने लोगों का मानना है ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है? बताओ ना। अभी तो किसी ने यस बोला था, कौन था मेरा अच्छा दोस्त? बोला था किसी ने? नहीं बोला किसी ने भी? क्यों नहीं है बताओ? ये साइड चेन अलग अलग है, क्या अलग अलग है? और अगर साइड चेन अलग अलग है तो ये आपके डिफरेंट साइड चेन की वजह से ये अपने पास में कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा है। एक बार लिख लिया, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, है या नहीं है? पक्का? क्यों भैया? कि सर 1 2 पे मिथाइल है, 1 3 पे मिथाइल। गुड, ये ठीक है, चलो ये थोड़ा सा ठीक है एग्जांपल। 1 पे साइनाइड, 2 पे साइनाइड। हेलो, बताओ ना बच्चे। नहीं नहीं, मैंने पूछा जो बताओ ना, ये पोजीशन आइसोमर है क्या? अरे बेटा पोजीशन आइसोमर कैसे होगा बताओ? यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है?
4 का, और यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 3 का। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? चेन। पोजीशन नहीं है। हेलो, ठीक है बेटा, चेक कर लोगे ऐसे? वन टू थ्री ब्रोमो, ये वन ब्रोमो। बोलो। तो है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कि सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। कौन है? और जबकि यहाँ पे कौन है? एसिड हैलाइड। तो अब इनके तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, जबकि अपन क्या ढूंढना चाह रहे हैं बेटा? चेन आइसोमर, तो सॉरी, पोजीशन आइसोमर। तो ये अपने पास में पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। बोलो मेरे मुन्ना। ठीक है बेटा, मतलब ऐसे बहुत सिंपल है, आप देखते चलिएगा। पोजीशन आइसोमर का मतलब पूरा कंप्लीट नेम सेम, सिर्फ लोकेंड अलग। तो पोजीशन, अब इसका नेम लिखोगे तो जाने क्या आएगा? इसका नेम क्या आएगा बताओ? 3 ब्रोमो इथेनॉल, और उसका क्या आएगा? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। तो कोई नेम में कोई सिमिलरिटी नहीं है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। नंबर 3, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, राइट इन ब्रैकेट एफ आई, राइट इन ब्रैकेट एफ आई लिखेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप should be different. Molecular formula same but functional group should be different. क्वेश्चन लिखेगा। Select the pair of functional isomers. Select the pair of functional isomers. First, CS3, CS2, CS2OH and CS3O, CS3. Sorry, CS2, CS3. हाँ, अच्छा पहले तो कार्बन गिनो। कार्बन 3। अच्छा हाइड्रोजन, लाला हाइड्रोजन मत गिना करो। कार्बन गिनो कितने हैं? उधर भी कितने हैं? ऑक्सीजन उधर कितना है? इधर भी कितना है? पाई बॉन्ड उधर कितना है? इधर कितना है? इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना बाबू? अगर लिखने को बोले तो लिख देना C3H8O, C3H8O। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज। अच्छा सुनो, मेरे को क्या लिखा उसके हेडिंग में? क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सेम बट और होमोलोगस सीरीज। वो जल्दबाजी में, और होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज शुड बी डिफरेंट। एचएस लिख लो ना। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो बताओ होगा? अच्छा बेटा, अब पहले क्या होता था सुनो, बचपन में अपने को ये पढ़ा के भेज देते थे कि अल्कोहल का ईथर हमेशा फंक्शनल आइसोमर होगा। हेलो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अल्कोहल किसी का भी फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। जैसे देखो, लिखो CS2 CH CS2OH, ये मैंने लिखा था एलाइल ग्रुप होता है ना, एलाइल अल्कोहल। एंड
CH3CO CH3 एसीटोन। पहले तो चेक करो, बिना बिना लिखे चेक करो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अलग अलग है। जल्दी बोलो। उधर कार्बन, इधर कार्बन, उधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, उधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, बराबर है। अब बताओ यहां पे C3H6O, इधर भी क्या आ जाएगा C3H6O। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया बताओ, अल्कोहल। और यहां पे कौन हो गया, कीटोन। अलग अलग है या नहीं है? तो आपने तो दिमाग लगाओ ही मत, अपने तो पूरा फॉर्मूला लिखो फिर जवाब दे दो। ठीक है, बोलो ना। ये फोटो बनाया एक, बनाओ। ये फोटो बनाया एक, बिना लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। बोलो बेटा, बिना लिखे चेक करना था, सेम है। अब लिख के चेक कर लो कितना हो जाएगा, C3H6O, C3H6O। अब बताओ ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है या नहीं है? कैसे पता लगा बताओ? कि सर इधर तो होमोलोगस सीरीज, इधर इधर एल्डिहाइड। बिना लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। सेम है ना? वो सी डबल बॉन्ड वो होता है, वो कार्बन कितना यहाँ पे कितना आएगा, 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2, C4H8O2। अच्छा यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा, एसिड। और यहाँ पे कौन है, एस्टर। दोनों अलग अलग है ना, करेगा। ठीक है भाई। ये अच्छा सवाल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है बताना, C4H3458O2। इधर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। बेटा इधर तो सीधे सीधे अपने को कौन दिख रहा है, एस्टर। अब इधर आओ, इसको कीटोन लिखोगे क्या, नहीं। इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा, कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो बेटा। सीरीज है। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो बेटा। ठीक है बेटा। क्या कहना है, बोलो बेटा। अच्छा फॉर्मूला क्या निकाला आपने बताना, C4H8O3, है ना भाई। इधर भी क्या निकाला, C4H8O3। लेकिन अब इसका कैटेगरी क्या है बताओ, शाबाश मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, हाइड्रोक्सी एसिड। और इसका क्या है बेटा, एल्कोक्सी एसिड। और एक तरफ हाइड्रोक्सी एसिड होमोलोगस सीरीज है, एक तरफ हाइड्रोक्सी एसिड है, तो ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, गुड है।
बोलो, है या नहीं है? अच्छा इधर आओ बाबू, ओ बाबू। अच्छा ये ऐसे ही लिखोगे नहीं लिखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C4H6। ये अपन ने ब्यूटूवाइन लिखा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हुआ बेटा? C4H6। इसका कैटेगरी क्या है बताओ? डाइन। होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं ना, इसीलिए अपन बार बार में लिखते हैं होमोलोगस सीरीज डाइन। और इसका क्या है? आइन। तो बताओ दोनों सेम है अलग अलग है? अलग अलग है, तो इनको भी अपने को फंक्शनल आइसोमर कंसीडर करना है। ठीक है बेटा, बोलो। जल्दी बोलो, है या नहीं है? पक्का? इससे पता लगा? ये सर पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। C3H5Cl O। बोलो भाई, C3H5Cl O। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? एसिड हैलाइड। फर्क समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कौन है? एल्डिहाइड। तो होमोलोगस सीरीज या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये फंक्शनल आइसो चलेगा। अगर ऑक्सीजन के OH के साथ में मिथाइल ग्रुप हो तो इसको बोलता है क्रिसॉल। कुछ कहना है? बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उधर भी बेंजीन है इधर भी बेंजीन है, उधर बाहर एक कार्बन इधर बाहर एक कार्बन, उधर एक ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते नहीं है। बोलो, है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों है बताओ? क्योंकि सर यहाँ पर ग्रुप है फिनोलिक। याद आया क्या? अगर OH ग्रुप डायरेक्ट लिखने में बर्बाद मत हो जाना बेटा, है ना। यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है तो फिनोलिक है, और यहाँ पे अटैच्ड नहीं है, तो ये कौन सा है बेटा? अल्कोहलिक। और अपन ने पढ़ा था फिनोलिक और अल्कोहलिक में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसे होता है? डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। बना लो। ठीक है बेटा, बोलो। ठीक है बेटा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। क्योंकि अपन क्या बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आसान चीजें होती है ना, पेपर वाला वही मिल जाता है अपने को। और सबसे बड़ा पता है गड़बड़ क्या होती है? मुश्किल चीज मतलब एक टफ क्वेश्चन है और एक आसान क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन आप छोड़ देते हो कि आपसे नहीं होता हुआ, है ना। बोलो भाई, तो माइनस तो नहीं होता अपना। अब आसान वाले को गलत कराते हैं तो उल्टा उसका नुकसान ज्यादा होता है। क्यों होता है? जो माइनस और करा देता है, जो बहुत मेहनत करने के बाद में अपन ने सही किया था ना, वो दिक्कत करता है। बनाओ। CS3 CS2 CO NH2 एंड CS3 CONH CS3। ठीक है या नहीं है? क्यों है बताओ? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाला जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइड है, और ये वाला 2 डिग्री। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है उनको आप कैसा कंसीडर करते थे? डिफरेंट। तो ये फंक्शनल आइसोमर है। बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसकी चिंता मत करना, है ना। NH2। बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसकी चिंता मत करो। है या नहीं है? कैसे पता लगा बताओ? कि सर ये 1 डिग्री अमाइन है और ये 2 डिग्री अमाइन है, और 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ओ होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा देखो, अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो सब अपने को कैसे लग रहे हैं? नॉन लग रहा है ना, कि ये फंक्शनल ग्रुप अपने को पता है। लेकिन पेपर वाला कई बार क्या करेगा, इधर देखो,
ऐसे कंपाउंड बना के दे दिया मान लो, और अपने को समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप तो एक काम करो, इधर देखो पहले। अब पहले तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? हाँ, चल नहीं है। उधर कार्बन, इधर कार्बन, उधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, उधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, उधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, बराबर है नहीं? अब बताओ, अपने को नहीं पता, भगवान जाने ये कौन सा है, लेकिन ये कम से कम अमाइड तो नहीं है भाई। अरे बोलो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? अमाइड। और ये अमाइड तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। आगे चल के पढ़ेंगे, दिस इज ऑक्सिम। बोलो भाई। लेकिन अभी ये तो समझ में आ गया ना कि अमाइड तो नहीं है। बोलो बेटा। ठीक है, लास्ट है बेटा। अब यहाँ पे उधर पाई है तो उधर एक क्या आ गई बेटा? रिंग आ गया, तो बात तो सीख लूंगे। जल्दी बोलो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? C3H6O, C3H6O। यहाँ पे जो सीरीज है साइक्लिक ईथर है, और इधर कौन है? कीटोन, होमोलोगस सीरीज अलग अलग है। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। मतलब बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन बीच बीच में पेपर वाला इस तरह के सवाल अपने को देके उलझा सकता है। नंबर 4, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें लिखेगा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट मॉड ऑफ लिंकेज should be different, mode of linkage should be different। बेटा मॉड ऑफ लिंकेज शुड बी डिफरेंट का मतलब क्या है बेटा? कि यहां पर होगा क्या कि जो आपको दो गिवन कंपाउंड है उनमें से एक कंपाउंड कैसा होगा बेटा? क्लोज कंपाउंड। एक कंपाउंड कैसा होगा? ओपन कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड का मतलब उसमें कहीं ना कहीं पे क्या बनेगा? रिंग बनेगा। ओपन कंपाउंड का मतलब उसमें चेन था और चेन ही रहेगा। एक रिंग बना ले और एक चेन बना ले तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स। कोई तकलीफ? बनाओ। ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों जो भी रिंग चेन आइसोमर है ना वो 100% फंक्शनल आइसोमर भी होगा, अभी बता दूंगा 2 मिनट में। जो भी रिंग चेन आइसोमर है वो हमेशा कौन सा होगा? फंक्शनल आइसोमर। लेकिन प्रायोरिटी आप हमेशा किसको देंगे? रिंग चेन। प्रायोरिटी कब देता है? जब कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन करने का मतलब ऑप्शन में दोनों, ऑप्शन में दोनों आ जाए तो लिखिएगा रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज, रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर, ring chain isomers are always functional isomers, but preference goes to RCI, but preference goes to RCI। बना लो, ब्रैकेट में लिख लेना
कि अपन किसको सही मानेंगे, आरसीआई को। क्वेश्चन लिखेगा, सेलेक्ट द पेयर ऑफ, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आरसीआई, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आरसीआई। नंबर 1 CS2 CS2OH allyl alcohol and CS3 CS2O। पहले तो देखो उधर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, इधर भी कितना है, एक। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं बता भी देता हूँ ना, आपसे गलती नहीं हो तो C3H6O लिखो फटाक से। और ये भी कौन सा है बेटा, C3H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये कंपाउंड कंप्लीटली कैसा है बेटा, ओपन। और ये कैसा है बेटा, क्लोज। रिंग बन गया ना, एक ओपन है और एक क्लोज है, तो ये कौन सा आइसोमर है बेटा, रिंग चेन आइसोमर। हेलो, कोई तकलीफ। अब देखो ये फंक्शनल आइसोमर भी है या नहीं है। उधर सीरीज क्या है, अल्कोहल, और इधर क्या है, साइक्लिक इथर, है ना। नंबर 2, अरे बेटा बात मत करो बेटा प्लीज। नहीं ये मत लिखो, चलो लिख लिया तो अब लिख लिया, क्या लिख लिया क्या। नहीं वो फिर आगे चल के दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने हटा दिया। मजाक मत किया करो मुझसे। बोलो है या नहीं है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर कितना आया, C3H6O, इधर भी आया C3H6O। ये कंपाउंड कैसा है बेटा, ओपन, और ये कैसा है, क्लोज, तो ये भी आरसीआई। आप बताना, अब आप बताना। अच्छा सवाल है सर या नहीं है, पक्का। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया बताओ, अभी ऊपर ही लिखा हुआ है C3H6O। बेटा इधर देखिएगा। अच्छा यहाँ पे वैसे तो आप डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन फिर भी कोई मेरा जैसा बोला वाला बच्चा हो वो ऐसे बना ले। कोई भी नहीं है, मैंने कहा मेरा जैसा बोला वाला बच्चा हो, बोला आप जैसा कोई भी नहीं। C3H6O। अब बताओ बेटा ये कंपाउंड कैसा है, ओपन है, और ये कैसा है, क्लोज है, तो ये भी आरसीआई शो करेगा या नहीं करेगा। बोलो भाई, कोई डाउट, कोई डाउट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, पक्का। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, C4H6। इसका भी कितना आएगा, C4H6। ओपन क्लोज। बताओ, ये तो हो ही नहीं सकते, बताओ क्यों नहीं हो सकते। कि सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग आएगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 0। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, और इसमें कितना है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग आएगा। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अपन गिन लेते हैं। कार्बन गिनो, हाइड्रोजन 3 5 10, 2 ऑक्सीजन। बोलो बेटा, 2 4 5 6 7 8। बोलो। अब बताओ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये तो गलती से ही आइसोमर नहीं हो सकते। ठीक है बेटा। बनाओ भैया, एक्सरसाइज शीट, शीट शीट। मेरी वाली रखी हुई है, नाम लिखा हुआ है उसमें मेरा, सेकंड ड्रॉवर में होगी। हाँ लास्ट वाला बताओ है या नहीं है, पक्का। इतना लिखने के बाद में एक्सरसाइज शीट निकाल लीजिएगा। कल अपन ने बात की थी ना, 1 और 2। अभी पढ़ा अपन ने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 है।
इसका भी C4H8O2 है। ये कंपाउंड कैसा है बेटा? शीट में निशान नहीं लगवाए? परसों नहीं लगवाए? उससे पहले नहीं लगवाए? फिर मना क्यों कर रहे हो? कल नहीं लगवाए थे तो ये लो। अब एक काम करना, नहीं लगवाए थे तो सुनो, जब अपन कब आएंगे, कब आएंगे, मंडे को। नहीं कोई बात नहीं, तो मंडे को आप है ना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, 1 2 में तो ऑलमोस्ट टेस्ट है क्या? कब टेस्ट है? मैं तो पेपर ही नहीं बनवाया। ऑर्गेनिक नहीं है? आई नहीं थी? क्या बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक को हटा दिया क्या सिलेबस से? अच्छा, ये बोर्ड पे देख लो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पहले इधर बात कर लेते हैं। फिर कैसे करेंगे श्रीधर बताओ? अब कल तो तुम पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद में पेपर कितने बजे है? ओ फिर 2 से 5 से तुम फ्री होकर सिटी मॉल चले जाओगे। लेकिन कल तो कर्फ्यू है। लेकिन कल तो फिर कैसे जाओगे? तो ठीक है, फिर जब कल कर्फ्यू है, कर्फ्यू नहीं होता तो फिर तुम्हें सिटी मॉल जाने का टाइम अलग से देता आपको। लेकिन कल कर्फ्यू है, इसलिए अपन मंडे को 1 और 2, 1 और 2 आप लिखेगा नंबर 5। मन नहीं कर रहा, 4 मिनट बचे हैं, फिर आधा अधूरा पढ़ाने का मन करता नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लिख लेना।